मनीष ने इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ प्रकाश पाटिल, रामचंद्र मांगेला, गंगाधर पाटिल, जगदीश बोईर ऑफिशियल के तौर पर मैदान के अंदर काम कर रहे हैं। और सेमीफाइनल का दूसरा मैच मैदान के अंदर नाडा रॉयल और रॉयल राजपूत के बीच। दोनों टीमें सक्षम टीमें हैं। नाडा रॉयल और रॉयल राजपूत ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस प्रतियोगिता में। ईश्वर प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद देखिए एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जा रही है। लाइनर पर निर्भर रहने की जरूरत है। ये बड़ा मुकाबला है। कल आपने बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया है और दोनों के पास तो गरम सर अगर देखें तो बहुत सारे यंग खिलाड़ी है। एक तरफ रॉयल राजपूत की बात करें तो रॉयल राजपूत के पास एक्सपीरियंस कैप्टन है, लेकिन नाडा रॉयल की बात करें तो इनके पास बहुत सारे यंग खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल यंग खिलाड़ी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस गेंद के बाद फुल टॉस गेंद खेलने की कोशिश, आगे के लगते हुए गेंद और ये बड़ा विकेट। ये मनीष के रूप में बड़ा विकेट नाडा रॉयल के लिए। बिल्कुल दोनों तरफ देखते हैं राजपूत रॉयल और नाडा रॉयल, ये दोनों टीम जिसमें से राजपूत रॉयल इस पूरी प्रतियोगिता में एचआरपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन करके इस मुकाम तक पहुंची है। तो और तो दूसरी तरफ नाडा रॉयल ने काफी संघर्ष किया है। खास करके कल के शाम वाले मुकाबले में तो एडी चोटी का जोर लगा। एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम को इस टीम ने इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया था, तो उससे थोड़ा सा आत्मविश्वास तो बढ़ा होगा इस नाडा रॉयल टीम का। बिल्कुल वो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। शुरुआती झटके लगते हुए यहाँ राजपूत रॉयल की टीम को शुरुआती झटकों से कैसे उभर पाएगी, क्योंकि जिस खिलाड़ी के ऊपर काफी निर्भर था इस राजपूत रॉयल को, वो मनीष डगआउट की तरफ जाते। फिर एक बार रॉयल राजपूत, तो रॉयल राजपूत की टीम इस सेमीफाइनल का मुकाबला ही ऐसा होता है। यहाँ प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, यहाँ अच्छों की तो दंडी गुल होती है। ये कहने वाला था, ये दबाव बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये मैच भी बड़ा है। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की शुक्रिया डीजे। तो करम सर पिछले मैच का असर है या एक बार फिर सेमीफाइनल का असर है? आपको क्या लग रहा है जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल असर तो उस सेमीफाइनल का है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा था ना कि एक लेयर बढ़ती है दूसरी तरफ जाती है, मोबाइल की गेम की जैसे अगला पड़ाव और कठिन आ जाता है, अगला पड़ाव और आपको कठिनाई भरा आता है। उस कठिनाई भरे मुकाबले वाला ये पड़ाव है आपका, ये सेमीफाइनल का बड़ा पड़ाव है, सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला है, जिससे दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, और ईश्वर ने प्रभावित किया है। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए गेंद जा रही है पॉइंट रीजन में, खुद गेंदबाज जा रहे हैं, क्या एनर्जी लेवल है, गेंदबाज की कूद गए हैं वहां तक। और इसी खिलाड़ी ने कल के दिन का आखिरी मुकाबला, जो काफी रोमांचक मुकाबला था, उस मुकाबले में जान भरी थी, क्योंकि वो बताना चाहते, जैसे कल के मुकाबले में मैंने कहा था कि इनके खेलने का अंदाज निराला है, ये उम्मीद पे नहीं जीत पे जीतते हैं, ये जीत बड़ी है इनकी। जो जीत दिखाई दी पहले मुकाबले में, जो अनमोल मोती सिंह जिन्हें आपने कहा है अनमोल मोती, वो जीत पे अड़े थे, जब तक जीत नहीं जाते तब तक जीत पे अड़े थे। और उसी तरह का ये खिलाड़ी है, खास करके ईश्वर। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब तक 2 बड़े झटके लगे हुए, ये रॉयल राजपूत की टीम को 2 बड़े झटके, इस 2 बड़े झटकों से कैसे उभर पाएगी, कैसे बाहर निकलेगी ये टीम। ये ऑन साइड में स्वीप करने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइनलिंग बाउंड्री की तरफ, पीछा करते हुए खिलाड़ी 2 रन नहीं रोक पाएंगे, और इस 2 रन के साथ पहले ओवर के खेल की समाप्ति होती हुई, और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 5 तो बने हैं, लेकिन 2 गवाए भी है, 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा,
शुक्रिया विजय। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई में प्रेजेंट HRPL सीजन 3 सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। नाडा रॉयल्स और रॉयल राजपूत के बीच, और दोनों टीमें बहुत ही सक्षम है, लेकिन तारीफ करने की, प्रशंसा करने की, खास करके इस ओवर की हर बार निरंतरता के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर का एनालिसिस देखिए, 1 ओवर 5 रन एंड टेकन इंपॉर्टेंट 2 विकेट, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और इस ओवर में इन्होंने किए हैं 2 शिकार। तो करण सर, क्या इनकी मेहनत जाएगी बेकार, या एक बार फिर कारगर साबित होगी, टीम का फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल टीम का फायदा होगा, क्योंकि आप अहम मुकाबला खेल रहे हो, सेमीफाइनल का मुकाबला जब खेल रहे हो और इस तरह से शुरुआत दिलाते हो टीम को। पहले ओवर में एक सलामी बल्लेबाज मनीष और नंबर 3 के बल्लेबाज अर्जुन, इनको पेविलियन की तरफ भेजा है, लेकिन यहां बल्लेबाज देखते हैं इनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। ऑन साइड पे खेला गेंद, बहुत कोशिश की फील्डर ने, आखिरी वक्त पर रोकने में कामयाब हुए, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाए। इस 2 रन के साथ दीपक ने अपने खाते को खोला है। लेकिन फिर बार वही बात है प्रशांत जी, जब इस स्टेज पे आते हैं ना, सेमीफाइनल के स्टेज पे आते हैं, तो अच्छे टीमों की बत्ती गुल हो जाती। बिल्कुल, जैसे पिछले मुकाबले में ही देखा, टोटल बड़ा नहीं था, लेकिन मैच कहां तक गया था। रणनीति, एक बार फिर आपने जो जोधराज को थोड़ा सा पीछे भेजा गया था, वो इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग तरफ जाते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगा। सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रॉयल राजपूत की टीम, नाडा रॉयल और रॉयल राजपूत के बीच मुकाबला चल रहा है। जो दर्शक अभी हमारे साथ DBN लाइव के साथ जुड़ चुके हैं या एक बार फिर GTC के माध्यम से जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और क्या टूर्नामेंट रहा है, सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। रोमांचकारी मुकाबले हमने पूरे 3 दिन में देखे हैं। इस बार गेंद बिल्कुल अच्छी तरह से खेलते हुए 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। कल का दिन अलग था, कल खेलने का तरीका अलग था, आज के दिन के खेलने का तरीका अलग है। सेमीफाइनल का दबाव है, ट्रॉफी की तरफ जाने का वो दबाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रशांत जी तरीका अलग हो चलेगा, लेकिन इरादे सही होने चाहिए। इसे हमेशा कहते हैं ना कि इफ यू वांट समथिंग अचीव इन योर लाइफ, चेंज योर टैक्टिक्स नॉट योर इंटेंशन। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपके तरीके बदले, आपके इरादे नहीं, आपके इरादे ठोस होने चाहिए। आपको जहां जाना है, यानी आपके मंजिल का आपको पता होना चाहिए। फिर एक बार उसी दबाव के जो दबाव दिखाई दिया था BMW वर्सेस सागर बॉयज के मैच में, वही दबाव शायद इस मैच में दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात खास प्रशांत जी, और एक बात आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या नाडा रॉयल की टीम डहाणू पालघर पैंथर्स को जिन्होंने पराजित किया है, या उन्हें जो डिफेंडिंग चैंपियन थी एक बड़ा अपसेट किया है, उसके बाद शायद कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है इस टीम का। फिर एक बार गेंद आती होती, ऑन साइड में फ्लिक करते हुए गेंद जा रही मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, तब तक आते खिलाड़ी 1 रन बना पाए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है डबल फिगर 10 तक पहुंची है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष 10 तक पहुंचे है, लेकिन उस 10 तक पहुंचने से पहले 11 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। ये आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, ये रफ्तार भरी गेंद थी, इसमें उछाल था, उसमें गति थी, और उस उछाल से, उस गति से बीट हो चुके बल्लेबाज सुरेश। यहाँ 2 ओवर की खेल की समाप्ति। डीजे की तरफ चलते फिर एक बार एक इंटरेस्टिंग चर्चा के पास वापस आते। होने लगा सनसेट भाई तेरा हुल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 सारे। थैंक यू। तो दो ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा उसी बात पे। क्या कल के मुकाबले में जो आखिरी वक्त गया था, आखिरी गेंद तक गया था, उस मुकाबले में डहाणू पालघर पैंथर्स की टीम को जो ऊपर जो जीत हासिल की है ना, क्या जीत से मनोबल बढ़ा है इस नाडा रॉयल की टीम का? बिल्कुल, एक बार फिर मनोबल तो बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ भी देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो टीम है, खास करके आज रॉयल राजपूत की टीम है, उनकी सोच क्या है?
क्या एक तरफ आप कल का मुकाबला देख चुके हैं, उसके बाद में इनका प्रदर्शन देखने के बाद इन्होंने कुछ तरीके इरादे बदले, देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये मुकाबला है कलाई के साथ ऑनसाइड की तरफ मोड़ना चाहते थे, गेंद थर्ड क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। इस बार बल्ले को गेंद लगी है, अंपायर की तरफ से बिल्कुल इशारा आया, 1 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है कुल मिलाकर 11 रन। पहले 2 ओवर में कमाल की गेंदबाज ईश्वर और शंभू ने, अब भैरू को मौका मिला है। एक रणनीति अलग है, ईश्वर प्रमुख गेंदबाज है, 3 ओवर डाल सकते हैं, शंभू भी 3 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन एक गेंदबाज को वो 3 ओवर डालने हैं। तो कप्तान की सोच क्या होगी देखने वाली बात है। भैरू को मौका मिला है और भैरू गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बैकफुट जाके गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बाउंड्री पर 1 रन मिलेगा। लेकिन सेमीफाइनल का मैच जो, इस मैच का दबाव जो है इस वक्त मैं देख रहा हूं, रॉयल राजपूत जो टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, विकेट खोने का भी है और सेमीफाइनल के मैच, बड़े मैच की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ा सा दबाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मैच का दबाव तो होता। और एक चीज है जिससे बारे में चर्चा करना चाहूंगा प्रशांत जी, इस बार ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला हुआ गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी हाथे हुए। और एक बात है प्रशांत जी, जो इस पूरे प्रतियोगिता में HRPL में हमने 6 ओवर के मुकाबले देखे, ये सेमीफाइनल के 8 ओवर के मुकाबले शायद सोच बदली है। 8 ओवर के मुकाबले खेलते वक्त शायद सोच थोड़ी सी बदली है हर टीम की। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए, ये बहुत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाके गेंद को करने का प्रयास किया गया है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मजा रहा है। 8 ओवर का मैच है तो आपको वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ज़्यादा लग रहा है कि ये ज़्यादा डिफेंसिव चले गए हैं और जो नॉर्मल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, खराब गेंद के ऊपर प्रहार कीजिए। पिछले 2 इनिंग के बारे में चर्चा होगी, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की तरफ आके बहुत बढ़िया तरीके से मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलते हुए, और इससे पहले देखिए जो बाउंड्री लाइन पर गेंद जाती थी तब जाकर वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते थे। आज के 2 इनिंग के पहले सेमीफाइनल में केवल 1 ही चौका आया, तो वो भी थोड़ी परेशानी है, जो कि 1 ओवर में कम से कम 1 चौका तो आना चाहिए, वो चौका नहीं है, बड़े शॉट नहीं आ रहे, ज्यादा रक्षात्मक ढंग से बल्लेबाजी मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। फिर एक बार कट करने की कोशिश, गेंद उनसे दूर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। और दूसरी बात है, जब 6 ओवर में 90 बने थे, 6 ओवर में 75 बने थे, लेकिन 8 ओवर में 45 भी नहीं बन रहे। ये उसका शायद कारण होगा कि आप ज्यादा डिफेंसिव, ज्यादा रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद भैरू द्वारा, कला के साथ गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद ऑनसाइड की तरफ फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते भी 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस नहीं आ रहे, 1 रन, लेग बाई का इशारा। जितनी गेंदें आप बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तो मैदान के अंदर बल्लेबाजों के मन में थोड़ा डर है, विकेट गिरने के बाद वो डर है और एक बार फिर 8 ओवर तक खेलना है, वो लंबा सफर है, लंबे सफर की तरफ जाना। तीसरे ओवर का खेल और तीसरे ओवर की कहानी देखें तो फिलहाल ओवर समाप्त होता बाद 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल राजपूत की टीम। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी, देखते रहे सुनते रहे HRPL सीजन 3। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैदान के अंदर एक बड़ा सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। ईश्वर को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए, प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाके गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए जाएंगे, इस बार सिंगल के ऊपर निर्भर है। पिछले अगर 3 ओवर की कहानी देखिए तो मेरे हिसाब से 2 डबल है, बाकी सिंगल है, बाकी बिंदी गेंदे है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जो चीज है ना, अहम बात है जिसका जिक्र आपने किया, अब तक एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है या बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी नहीं है। शायद वो 8 ओवर के मुकाबले की सोच जो बदली है ना, वो दिखाई दे रही है खासकर। और दूसरी एक बात है, मनीष के आउट होने के बाद, उसके बाद अर्जुन के आउट होने के बाद शायद थोड़ी सोच बदलनी भी जरूरी थी। बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ईश्वर तैयार। इस ओवर की अगली गेंद और टप्पा बहुत अच्छा है, सवाल पूछा, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ये तो सारी चीजें होने वाली है।
एक और चीज मुझे दिखाई दे रही है, रन संख्या फिलहाल देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 70 रन है। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। बल्लेबाज सुरेश और दीपक डटे हुए हैं। क्या जीत के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या हार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? एक बार फिर एक मन में ये होता है कि मुझे हारना नहीं है, जीतना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बारे में मतलब हारना नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हारना नहीं है, मतलब आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, आपको नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार पीछे गए, कट किया पॉइंट क्षेत्र में। थर्ड मैन के खिलाड़ी यहाँ बाई तरफ आएंगे, तब तक 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए दौड़ेंगे नहीं, हाँ तीसरे के लिए प्रयास, और 3 रन पूरे करते हुए सुरेश, और 3 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 20। आपने सही कहा, एक नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे कल बताया था, वो नकारात्मक सोच है ना, वो पंक्चर हुए टायर की तरह होती है, उसको बिना बदली किए आप आगे नहीं जा सकते। आपको इस सोच को पीछे छोड़ना होगा और फिर आगे जाना होगा। बिल्कुल, एक बार फिर 2 विकेट गिरने के बाद तो अब जाके स्कोर की तरफ जाए तो पहली बार 3 रन आए हैं। चौथे ओवर में ये 30 रन आया है, अभी चौका बाकी है मैदान के अंदर। अगर देखें तो रन संख्या 20 रन। गेंदबाजी करने के लिए ईश्वर तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा। डगआउट में तालियां बज रही है, थोड़ा सा बल्लेबाजों की तरफ माहौल बनता हुआ। इस ओवर की कहानी देखिए, इस पर ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। पहले ओवर में इतनी सटीक रन के साथ सदी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में 2 विकेट 2 शिकार इन्होंने कर दिए थे, इसलिए बाकी के गेंदबाजों को थोड़ा सा मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, नहीं तो दोबारा इनको आना पड़ता। अब ये चौथे ओवर में आए, बैकफुट पर गेंद, ओ ये करीबी मामला था, गेंद मिड विकेट पर थी। इस बार जो खिलाड़ी थे उनके सिर के ऊपर से आते हुए खिलाड़ी पीछे कवर करने के लिए, लेकिन हमारी सांसें गले बैठ हुई थी जिस तरह से वो करीब से आई है। रन संख्या फिलहाल 21 रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 22, बीच में एक वाइड बॉल आया है। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विकेट के ऊपर खड़े हैं, धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 20 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच, सुरेश और दीपक के बीच घटती हुई। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद जा रही फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी पीछा करते हुए 1 रन बना है। अंपायर का इशारा भी आएगा, यानी इस गेंद पे 2 अतिरिक्त रन बने हैं, 2 मिस्टर एक्स्ट्रा। और जैसे कहा ना, इस ओवर में शायद प्रशांत जी ईश्वर ज्यादा कोशिश करे, ज्यादा एफर्ट लगा रहे, इसी में थोड़ी लाइन तो लेंथ, शायद लाइन थोड़ी सी भूल गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर बहुत सारे जो दर्शक YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमने एक चर्चा की थी कि हार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वहां भी विश्लेषक होते हैं। इसलिए एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, कोई हारना नहीं चाहता है, जीत के लिए खेलता है, लेकिन जब बड़े मंच की तरफ आते हैं, सेमीफाइनल फाइनल की तरफ आते हैं, तो वो अतिरिक्त दबाव होता है। तो इसीलिए मैदान के अंदर रक्षात्मक ढंग से क्रिकेट में हो रही है। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे विकेट के लिए साझेदारी बिल्कुल बंद रही है। बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर होती भी। हल्दीघट्टी महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी करने के लिए ईश्वर तैयार, ज्यादा पीछे जाते हुए बल्लेबाजी करने की कोशिश, ऑकवर्ड पोजीशन में आ रहे। बहुत सारे बल्लेबाजों को मैंने देखा कि आगे खेलते हैं। आखिरी गेंद पर बिंदी है, ओवर की समाप्ति। रन संख्या 4 ओवर के बाद 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखते रहे, सुनते रहे HRPL सीजन 3। शुक्रिया डीजे नारायण मंडप डेकोरेटर्स, प्लीज आइए। मंडप डेकोरेटर्स हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, क्योंकि 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब रन संख्या 25। यहां से तुकाराम सर क्या देख रहे हैं? साझेदारी बन रही है, 2 विकेट खोने के बाद थोड़ा सा सवारा है, और अब जाकर 4 आने वाले 24 गेंदों में कितने रन बनने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती दौर में झटकों से उभरती हुई ये टीम दिखाई दे रही है, रॉयल राजपूत की टीम, और 4 ओवर में आपने 25 बनाया है। आपको और 4 ओवर खेलने हैं। 24 गेंदों का खेल अभी तक बाकी है। चाहते इस 24 गेंदों में 30-35 बने, यानी आपको 60 के पार जाना है लगभग। सामने जब आपने कप्तान से बात की थी तो कप्तान ने कहा था इस टीम को हम 60 के अंदर रोकना चाहेंगे। तो दूसरी तरफ कप्तान, रॉयल राजपूत के कप्तान ने कहा था कि हमें 70-80 रन बनाने, यकीनन उतने रन बनने चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस सिचुएशन में चल रही है ना,
उस सिचुएशन को देखते हुए आप 60 प्लस भी बनाते हैं तो शायद एक कारगर टोटल साबित हो। बिल्कुल, एक बार फिर मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चलता हुआ, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के दूसरे पार आज के दिन के सेमीफाइनल के मैच की 5वें ओवर की कहानी। दो दिनों का खेल अगर देखें तो पूरा राजपुताना अंदाज था। आज थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेटर का अंदाज जो है उस अंदाज से खेल रहे हैं, थोड़ा सा रक्षात्मक खेल रहे हैं, वेट एंड वॉच वाले क्रिकेट खेलते हुए, और गेंदबाजी में परिवर्तन, भैरू को मौका मिला है ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए, और शानदार स्ट्रोक, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा ईश्वर नरेंद्र द्वारा। ईश्वर तालियां बजा रहे हैं। एक रन के 7 रन संख्या, कुल मिलाकर 26। धीरे धीरे बल्लेबाज रंग में आते हुए इस ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर खेलने का तरीका और इरादे बहुत अच्छे थे। सुंदर फील्डिंग नरेंद्र द्वारा। ऑनसर की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, खिलाड़ी है लेकिन गेंद बॉडी रन के बाहर। जमीन की कीमत और राजपूत की हिम्मत कभी कम नहीं होती। दमकम वाला शॉट। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक धरती से भी रुक ना जाए, जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो शुक्रिया डीजे। और अब जाकर इस चौके के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई रन संख्या अब 30 रन, 30 ऑन द बोर्ड। अब धीरे धीरे जो जलपान के बाद खेल हुआ है तो बेहतर हो रहा है। ये राजपुताना अंदाज है, ये एक बार फिर बिंदास अंदाज है बल्लेबाजों का। अब गेंदबाज के ऊपर दबाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दबाव आएगा, क्योंकि पहला चौका यहाँ आता हुआ, खास करके 5वें ओवर के दूसरी गेंद में भैरव सिंह तो प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले 6 ओवर की एक तीसरी ओवर या इसी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर एक बार कट किया, ये करारा प्रहार, ये घास में आग लगाती हुई बाउंड्री। बिल्कुल, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक्सीलेंट स्ट्रोक, बहुत ही सुंदर। बड़ा मंच तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। पॉइंट और कवर के बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई दर्शनीय स्ट्रोक। बैकफुट पर खेल रहे गेंद को ऑनसर की तरफ पुल करते हुए स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन का हिसाब पर सिंगल के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। अब आएगा मजा, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहां दीपक है वहां उजाला होता है। सुरेश एक बार फिर अपनी अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिल रहा है। गेंदबाज को थोड़ा सा लाइन एंड लेन एडजस्ट करनी पड़ रही है। ये गेंद ऑन साइड पे खेलने की कोशिश, और इसके पहले जैसे प्रशांत जी आपने कहा था ना, क्या ये दोनों टीमें हार के बारे में ज्यादा सोच रही है, तो मुझे ना मतलब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 4 पंक्ति याद आती है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ मगर हार नहीं मानूंगा। ये राजपुताना अंदाज है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, एक बार वीर थे, खिलाड़ी थे, वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने, तालियां बजाने का मौका। शुक्रिया डीजे, ये भी सही वो भी सही, एक बार आपको सही करना था, इन्होंने सही किया, अब गेंदबाज को सही करना होगा, तब जाकर ये वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गेंदबाज को सही करना होगा। जिस तरह से आपने एक बात छिड़ी थी ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, शायद ये चीजें हैं जो गेंदबाज को थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करे। और खास करके शुरुआत में जिस तरह से सुरेश ने शुरुआत की थी ना, एक 2 लगातार जो चौके आए थे ना, शायद 2 चौके से थोड़ा सा रन संख्या 41-41 जा पहुंची है 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। शंकर सिंह और स्वयं सिंह मुलुंड से बिलोंग करते हैं, टीम के एक बार फिर ओनर स्पॉन्सर है, तो इनकी तरफ से हर चौके के लिए 500 का मतलब 1000 का इनाम है। आफ्टर 5 ओवर नाउ स्कोर 41 for loss of 2 wicket. Magnificent batting by Suresh is playing on 17 facing 12 deliveries, and Deepak playing on 17 is facing 14 deliveries. Very good partnership going on here between Suresh and Deepak.
शंभू के खास करके जो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं शंभू, इनके ऊपर निगाहें रहेगी। पिछले ओवर की कहानी देखे तो एक्सीलेटर के ऊपर बल्लेबाजों ने पैर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रफ्तार पकड़ी है ये गेंद और ये नतीजा दिखाई दे रहा है। जो रफ्तार पकड़ी है ना सुरेश ने, जो रफ्तार पकड़ी है दीपक ने, वो नतीजा शायद दिखाई दे रहा है शंभू के गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद काफी दूर खिलाने की कोशिश की गई। ये दबाव है क्योंकि पिछले ओवर में 16 रन आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शंभू तैयार हैं। ज्यादा पीछे चले गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल के गेंद को मिड विकेट बॉटलर की तरफ खेलते हुए 1 रन का हिसाब सिंगर के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। नड्डा रॉयल और रॉयल राजपूत के बीच मुकाबला चलता हुआ अब ये थोड़ा सा बेहतर खेल, एक साझेदारी बनाई पूरी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल होता है। थोड़ा वेट एंड वॉच किया, उसके बाद में जंटर पुश किया, ऑन साइड की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। शानदार बल्लेबाजी। गोल गोल लाडू बतासा शक्कर पारा, गोल गोल लाडू जलेबी और धारा, ऐसा तुझी मर्जी मियां बोरा। शुक्रिया डीजे। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और क्षत्रिय मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तोड़ी ना को पोड़ी ना को भूख को पाड़ी ना को। मैदान के अंदर देखे तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। सेट होने के बाद बल्लेबाज अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जलवा शुरू कर दिया और आग दोनों तरफ बराबर लगी है, चाहे दीपक हो चाहे सुरेश हो, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। दोनों बल्लेबाज कयामत ढा रहे हैं। ये फिर एक बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, ओहो फिर एक बार एक चौका आता हुआ। शुक्रिया डीजे। रॉयल राजपूत के 50 रन आखिरकार पूरे हुए हैं। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। एक तरफ सुरेश बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए 18 पर खेल रहे, दीपक 25 पर खेलते हुए। लेकिन मैंने कहा था जहां दीपक है वहां उजाला भी है और आपने सही कहा। एक बार फिर इस बात की तरफ आएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सर की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ला जमीन पर लगा था। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सव्वा शेर है। एक तरफ दैला है, दूसरी तरफ दैला है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। करे तो क्या करे। पिछले 2 ओवर भैरू और शंभू की ओवर की कहानी कुछ अच्छी नहीं रही है, इसीलिए दबाव नाडा रॉयल की तरफ जाएगा। रन संख्या फिलहाल 51, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल नाडा रॉयल की तरफ दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओ प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये तो प्रेशर दिखाई दे रहा है इस गेंदबाज के ऊपर शंभू। और 50 रन की साझेदारी इस दोनों खिलाड़ियों के बीच में, सुरेश और दीपक के बीच में 2 रन के ऊपर विकेट गिरे थे। उसके बाद अच्छी यहां बल्लेबाजी दोनों दीपक और सुरेश की। बिल्कुल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शंभू। यह भी गेंद लेग स्टंप के बाहर। और कहते हैं ना कि गोल बनाना है तो गोल स्पॉट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के दिमाग पर हमला कीजिए। पिछले जो 2-3 बड़े शॉट आए ना तो एक बार फिर शंभू थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दिमाग पर हमला हुआ है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। यहां से जो साझेदारी है मैदान के अंदर सरदर का कारण बनी हुई है। कमबैक करने के लिए इस बार विकेट की सख्त जरूरत है। अब हमें गेंद और छोड़ दिया, तैयार नहीं थे मिड विकेट पर खिलाड़ी। ये देखिए मैदान के अंदर एक बार फिर दोबारा देखिए किस तरह से हुआ। ये लो पुल टॉस गेंद थी, बेहतर प्रदर्शन करते एक बार फिर कैच लेते तो मेरे हिसाब से ये कैच बनता। वही कहानी वही लाइन है, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और मिड विकेट पर खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान स्टाइल से कैच लेते तो भी चलता, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच लगने की कोशिश बाद में बनी है। लड्डू एक बार फिर छोड़ते हुए बैकफुट पे जाके आंसर की तरफ। ओ आज अंपायर को भी एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। मैदान के अंदर स्कोरबोर्ड बदल रहा है। रन संख्या अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ऊपर प्रगति पर है। और बल्लेबाज दीपक की बात करते 27 पर बल्लेबाजी करे, 18 गेंदों का सामना किया है। सुरेश 18 पर बल्लेबाजी करे और 13 गेंदों का सामना किया है। दोनों ने मिलाकर एक बहुत ही जबरदस्त पारी और अच्छी पारी खेलते हुए और अच्छी साझेदारी बनाई है। पुलटॉस गेंद, किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको छक्का देती है। गेंद बॉडी लगे बाद होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से
ही मिटे हमने। शुक्रिया डी से मन 62 रन में 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हम उम्मीद पर नहीं अपने जीत पर जीते हैं। ये राजपूताना अंदाज मैदान के अंदर है, बंदा बिंदास है, इनका खेलने का अंदाज भी बिंदास है, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जबरदस्त साझेदारी मैदान के अंदर 32 गेंदों में 60 रनों की अच्छा काम हमारे अपडेटर भी कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ समित जुड़े हुए हैं और यहां भी एक साझेदारी जेटीसी की तरफ से एक बार फिर जीवचंद्र टेनिस क्रिकेट की तरफ से आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 32 गेंदों में 60 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी दोनों ने बनाई है और बढ़िया क्रिकेट। अब जाकर हम नाडा रॉयल की तरफ जाएंगे। नाडा को एक बार फिर सोचना हुआ, विकेट का एक बार फिर मौका था, आपने छोड़ा, लेकिन दोबारा एक बार फिर उसी सोच की तरफ जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी ने मैंने कहा था ना, आप नेगेटिव थिंकिंग नकारात्मक सोच तक जाएंगे तो उसी तरह आपका बिहेवियर होगा, उसी तरह आपका खेलने का अंदाज बदलेगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग, आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। ये फिर एक बार लगा दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ये लगा दिया और एक सिक्सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके तरफ आना चाहूंगा कि नाडा रॉयल के लिए पिछले 2 ओवर और 1 गेंद में कहानी बदल गई है, कहानी बदल गई है। जो बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से देखते थे ना, चाहे उन्होंने अलग पवित्रा स्वीकार किया है, अलग अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश, और शायद ये बताना चाहते हैं सुरेश हो ये क्या हो रहा है, शायद सुरेश हो या दीपक बताना चाहते हैं कि थाम लिया है बल्ला, अब तो महासमर होगा, करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी, हर गेंद बाउंड्री के बाहर होगा। बिल्कुल मैदान के अंदर अगर देखें तो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और एचआरपीएल सीजन
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है HRPL सीजन 3 आखिरी ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ 3 गेंदों का खेल से बैक पर चले गए हवा में खेलते हुए खूबसूरती के साथ शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज करते हुए दीपक मैग्निफिसेंट गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। हरे रंग पर से दिखे चुनर वाली शुक्रिया जी से क्रीज का गहराई का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट पर चले गए तो सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया पॉइंट एक बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक टाइमिंग बढ़िया है कला के साथ मुड़ना चाहते थे आंसर की तरफ लेकिन अपर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे। स्कोर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ मैग्निफिसेंट बैटिंग 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। चर्चा तो करम सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा इस गेंद के बाद बिल्कुल चर्चा होगी लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहे हैं तारीफ करनी चाहिए प्रशंसा करनी चाहिए। बल्लेबाज दीपक की 25 गेंदों में 45 रन बनाए हैं क्या पारी खेल रहे हैं। सुरेश ने एक बार फिर देखिए तो 17 गेंदों में 29 रन बनाए हैं। किशु गेंदबाजी कर रहे हैं निर्णायक ओवर मैदान के अंदर है और 7.4 ओवर का खेल समाप्त होता है। ये 5वीं गेंद है हवा में खेलते हुए खिलाड़ी का कॉर्नर की तरफ तैयार है छोड़ दिया एक बार फिर फील्डिंग का स्तर कुछ अच्छा नहीं है 2 रन लेने का मौका मिलेगा विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और 2 रनों के साथ रन संख्या अब 90 के पार 91 लॉस ऑफ 2 विकेट 92 लॉस ऑफ 2 विकेट मैग्निफिसेंट बैटिंग दीपक प्लेइंग ऑन 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 रन पर खेल रहे 3 रन चाहिए अर्धशतक के लिए और 1 गेंद से आज बल्लेबाज क्या अर्धशतक बनाएंगे टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक होगा अगर बनाएंगे तो। वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर 1 गेंद बची है और बल्लेबाज दीपक 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 26 गेंदों का खेल उनकी तरफ से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बल्लेबाजी की आज बल्लेबाज ने गजब की बल्लेबाजी और सब लोग प्रसन्न हैं। एक बार फिर डगाव की तरफ अगर देखें तो कदमों का इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ दीपक ने इस मैच में जान डाली है और इसीलिए कहते हैं जहां दीपक होता है उजाला होता है। शानदार तालियों की आवाज में सुन रहा हूं। शुक्रिया डूजे ऑन स्क्रीन आप एक बार फिर दीपक को देखिए इनके लिए तालियां बज रही है। रन बनाने के मौके होते 1000 लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। मैदान के अंदर हमने धमाका देखा हर बार बार टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक आता हुआ। क्या बल्लेबाजी की है। टोटल देखिए एक बार फिर इस बैटल में टोटल बना हुआ है 98 रनों का 99 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और सुरेश और दीपक दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया। दीपक ने बनाए 53 रन 27 गेंदों का सामना करते हुए और सुरेश ने बनाए थे 29 रन 17 गेंदों का सामना करते हुए। एक्सीलेंट बैटिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग पहली पारी समाप्त होती हुई और जीतने के लिए 99 रनों की जरूरत है। शंभू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जो साइड में एक मंच बना हुआ उस पर कोई नहीं बैठे और जो भी बोतल डाली है वो बोतल वहां मेवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष श्रीमान सूरज सिंह जी दसाना साहब और उनके साथ में पूना के अध्यक्ष साहब श्रीमान कुक सिंह जी उटर पधारे हैं। उनका स्वागत हमारे अध्यक्ष साहब हल्दीघाटी के अध्यक्ष साहब श्रीमान मोहन सिंह जी मोखाड़ा और जो कमेटी है वो कर रही है। धन्यवाद। सूरज सिंह जी दसाना साहब और कुक सिंह जी उटर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हल्दीघाटी दिल से स्वागत करती है। सभी तालियां बजाए। तो मैदान पधार चुके हैं। आप हमारे बीच में समाज के भामाशाह जी से कहते हैं भाई सूरज सिंह जी और कुक सिंह जी पूना वाले सगरों जो जिला परिषद से वर्तमान में जीते हैं उनका बहुत बहुत समाज मुंबई समाज की ओर से हल्दीघाटी राजपूत समाज की ओर से तहे दिल से स्वागत के जो तालियों के साथ में एक बार स्वागत। भारत माता की जय। आप पधारे इस मंच पर
महक उठा आज चराचर, रौनक आई आपके आने से, स्वागत करते हैं आपका प्रेम भरे अंतकरण से, दिल की गहराई से आपका स्वागत है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत युवा सेना मुंबई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता की ये आखिरी दिवस। हेलो, इसमें पधारे हुए हमारे समाज के अग्रिम समाज बंधु, समाज सेवी, भामाशाह, आप सभी का मैं इस मंच की ओर से एवं आयोजन कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए सर, आप पधारे और हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दी। एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। चलिए फील्डिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर आई है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए और बल्लेबाज भी मैदान के अंदर आएंगे। वो किसना है नाडा रॉयल और राजपूत के बीच मुकाबला है, आएगा मजा। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। शुक्रिया डीजे। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं 48 गेंदें और 99 रनों की जरूरत है। आज बहुत अच्छा आप लाइव भी देख सकते हैं ये टूर्नामेंट। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3 आज सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। जो मेहमान आए हैं मैं बताना चाहता हूं, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला समाप्त हुआ BMW टाइगर और सागर बॉय के बीच और वो मुकाबला सागर बॉय ने जीता और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम है सागर बॉय। हेलो माइक चेक चेक। और उसके बाद में अब दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ नाडा रॉयल्स और रॉयल राजपूत के बीच। तो अब जीतने के लिए 99 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं मैच की तरफ। रुक करते एक बार फिर मैदान के अंदर नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर 99 रनों का पीछा करने के लिए बल्लेबाज ईश्वर और एक तरफ बल्लेबाज की बात कर रहे हैं तो अर्जुन तैयार है। क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। सामने हैरी और एक बड़ी पारी खेलने के लिए ईश्वर तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ चलेंगे दूसरे पड़ाव की तरफ। गेंदबाज तैयार है तो फील्डिंग की तरफ जाएंगे। थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस ओवर की पहली गेंद हैरी द्वारा। अब हमें खेलते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ले लिया कैच। ईश्वर बैक टू द पेवेलियन, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर। रॉयल राजपूत के टीम के लिए मिलता हुआ पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। शुक्रिया डी से। जैसे मोती ने 4 कैच पकड़े थे, उसके बाद में एक अच्छी पारी इन्होंने खेली थी, उसी तरह से दीपक ने एक अर्धशतक बना और जो दायरे के अंदर, जब एक्स्ट्रा कवर के अंदर मतलब वो दायरे के अंदर खड़े थे, वहां इन्होंने बहुत बड़ा विकेट लिया, खास करके बहुत ही अच्छा कैच लिया ईश्वर का। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, बल्लेबाजी करने के लिए नरेंद्र, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान के अंदर है। रन संख्या देखिए, रन संख्या 0। बैक पर आंसर की तरफ बढ़िया सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जाते हुए एक ही रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ बल्लेबाज अर्जुन का खाता खुलता हुआ। अर्जुन 1 रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 99 रनों का पीछा कर रहे हैं इस वक्त नाटा रॉयल
रॉयल राजपूत ने बहुत ही जबरदस्त जो कि बल्लेबाजी की, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी और इसके बाद में कमबैक करने का मौका इनको मिला। बैकफुट में जाके आंसर की तरफ खेलने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा, गेंद की तरफ जाके जितनी बल्लेबाजी होगी उतना मजा आएगा। फिलहाल बल्लेबाज क्रीज के गहराई में जा रहे हैं। चलिए ट्रिगर मूवमेंट के बारे में भी बिल्कुल चर्चा होगी जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी गेंद थी और इसी के साथ अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुछ अलग है। स्विच इट करने का प्रयास किया गया, पीछे खिलाड़ी मौजूद और 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश। फर्स्ट इन प्रोग्रेस नाउ स्कोर मूव्स ऑन द 3 for loss of 1 wicket, chasing a target of 99 रन। इंपॉर्टेंट मैच है। इस मुकाबले की बात करें तो 99 रनों की जरूरत है। फिलहाल दबाव तो रहेगा, बड़ा टोटल है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन साइड की तरफ अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछे खिलाड़ी है, स्वीप किया, 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है तो इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर अर्जुन को आखिर तक खेलना होगा। अगर अर्जुन आने वाले 4-5 ओवर तक भी खेलते तो मजा आएगा। रॉयल राजपूत और नाटा रॉयल के बीच जो मुकाबला चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। ऑनसर की तरफ कलाई के साथ मोड़ दिया, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद, मिड विकेट पर 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन। पहले ओवर का खेल फिलहाल समाप्त होता हुआ और रन संख्या 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुपर ओवर का खेल समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाज हैरी द्वारा ईश्वर का विकेट लिया और अब जाकर एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते दूसरी ओवर में क्या होगा इस बारे में बताने के लिए, और ये ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया जी से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनीष। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अब जब तक इस गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। नाउ स्कोर मूव्स एट 7 for loss of 1 wicket. Magnificent bowling by Harry and now very good beginning from Manish. बहुत ही अच्छी स्टार्ट, बहुत ही सुंदर शुरुआत यहाँ की है। पहली गेंद सही ठिकाने पे है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। फिलहाल शंभू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, मंडप डेकोरेटर वाले नारायण भाई जहाँ कर भी हो यहाँ स्टेज की तरफ आए। नारायण भाई, थैंक यू सर। कलाई के साथ मोड़ दिया, गेंद जाते हुए स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और इस अवसर पर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में तो करम सर साझेदारी की जरूरत है। ईश्वर जैसे बल्लेबाज को कौन नहीं जानता, पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, ऑलराउंडर के तौर पर इनका अच्छा योगदान रहा, लेकिन इनका विकेट खोने के बाद एक नए हीरो की तलाश मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नए हीरो की तलाश है। जिस तरह से इस रॉयल राजपूत की टीम ने भी नए हीरो की तलाश की थी, नए हीरो की तलाश में ही रॉयल राजपूत की टीम दिखाई दी थी। जहां मनीष को जल्दी खोया था, अर्जुन को जल्दी खोया था, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी बनी थी दीपक और सुरेश के बीच। उस तरह की साझेदारी बननी चाहिए इस नाडा रॉयल की टीम की। ऑफ साइड ये खेला हुआ गेंद कर रहा, फील्डिंग का नजारा, 2 रन यहां मिलते हुए। और जिस तरह से पूरी बैटिंग लाइन के ऊपर आप प्रशांत जी एक बार देखते हैं ना, तो पहले 4 ओवर में जब 25 बने थे, देखते अंपायर की तरफ से क्या इशारा आता है। देखिए स्क्वेयर अंपायर बिल्कुल इस वक्त इशारा कर रहे हैं, तो प्रमुख अंपायर की तरफ से इशारा आना चाहिए और बिल्कुल अब आएगा। ये 4 रन है, 4 रन आते हुए, क्योंकि जब इस गेंद को पकड़ने की कोशिश की तब इनका पिछला पैर चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतर अंदाज में गेंद को खेलते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए इस बार दौड़ने की तरफ जा रही है।
सुंदर, बहुत ही अच्छी विकेट, एक बार फिर विकेट के बीच दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। अर्जुन सही ठिकाने में एक बार फिर खेल रहे हैं, सही ठिकाने में इनकी गेंद लग रही है, सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता है क्योंकि इस ओवर में चौका आया है। 99 की तरफ आप जाना चाहते हैं तो हर ओवर में कम से कम एक दो बड़े शॉट तो आपको खेलने होंगे। इस बार आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, टिप्पा बहुत अच्छा है, मिडल और लेग स्टंप पर था, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है और फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जाते भी बल्ले को लगी और एक बार फिर इनके पैरों की तरफ लगी और उसके बाद में फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा, रन संख्या 16 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। 99 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए नरेंद्र। मनीष की इस ओवर की अगली गेंद, छोटी गेंद बहुत सुंदर तरीके से फाइन क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए, लेकिन फील्डिंग बढ़िया है। चाहे तो 2 भी बन सकते थे लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट। ओवर की बात करें तो 2 ओवर, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल बिल्कुल देखेंगे। 99 रनों की जरूरत है, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, पहले 2 ओवर जिस तरह से घटे हैं, शुरुआत ऐसी ही थी। इस रॉयल राजपूत की टीम की शुरुआत भी इसी तरह थी। शुरुआती दौर में इतने स्कोर नहीं बने थे, पहले 4 ओवर में 25 बने थे, आखिर के 4 में 73 बने थे। और जिस तरह से शुरुआती दौर में झटकों से उभारती हुई टीम दिखाई दे रही है नाडा रॉयल की टीम, आपको 12.5 के हौसले से आपको आगे जाना। आपने 2 ओवर अच्छे खेले हैं, आप भी रन बना सकते हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी रॉयल राजपूत ने, जो साझेदारी बनी थी ना, उस साझेदारी की फिलहाल जरूरत है। बिल्कुल 8 ओवर का मैच है तो एक बार फिर साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और कंट्रीब्यूशन जब बढ़ रहा है टेंशन बन तो एक बार फिर कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए। बैकफुट पर बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए तेजी के साथ गेंद बॉडी के बाद 4 रनों के जाते भी लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। हमें काले हैं तो क्या हुआ, खराब गेंदबाज इस बार अर्जुन की तरफ से अगर देखें तो टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को बहुत ही सुंदर तरह से बैकफुट जाके ऑनसर की तरफ बाउंड्री की तरफ गेंद को खेलते हुए, ये सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, गेंद को खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक चौका है तो उसके बाद में सिंगल लेना बहुत जरूरी है। साझेदारी बनाते जाएंगे तो एक बार फिर ये मैच बनाता है, एक बार फिर बनता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सेंसेबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। जहां एक बड़ा स्ट्रोक आया है उसके बाद आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है या बिटवीन द गैप्स खेलना है। जिस तरह से आपको स्कोरबोर्ड को आप टिकिंग मूविंग रखेंगे। इस बार ग्लांस करते हुए गेंद जा रहे फाइन लेग क्षेत्र में, या खिलाड़ी मौजूद है फाइन लेग में, 1 ही रन मिलेगा। और दूसरी अहम बात, 99 रनों का जब पीछा कर रही है टीम नाडा रॉयल्स की टीम, तो प्रशांत जी ये रेस लंबी है, ये मंजिल आपकी बहुत दूर है। और जब रेस लंबी हो ना तो मायने नहीं रखता तेज कौन दौड़ रहा है, मायने ये रखता है कि ज्यादा देर तो कौन दौड़ सकता है। तो ज्यादा दौड़ने के लिए आपको उस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले को बिल्कुल लगी लेकिन बल्ले की बीचों बीच नहीं आई है। बल्ले का एक बार फिर चेहरा दिखाना चाहते थे, गेंद को छठवें पे खेलना चाहते थे, स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे। 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और आस्किंग रन डिकेट 14 के आसपास चला गया है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो अर्जुन 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए, टाइमिंग बढ़िया, गेंद ऑन सर की तरफ जाते हुए काउ कॉर्नर की तरफ, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही, रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर बल्लेबाजों के लिए। अब आगे कहते हैं मिस टाइम शोक और बहुत दूर है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा भी आ सकता था लेकिन मना किया। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओवर समाप्त 3-25 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चलता हुआ एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं। देखते रहे, सुनते रहे HRPL सीजन 3। फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी, जब पहर प्लाजो चले चाल तेरी लागे बहकी बहकी। पूरा शहर से टचू हो जा रे, शहर से टचू हो जा रे, ना घनी सिंगर के चाले कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल कमर तेरी। शुक्रिया डीजे हल्दी का टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। क्या मैच चल रहा है, नाडा रॉयल राजपूत के बीच मुकाबला चल रहा है। 3 ओवर के बाद 25, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल 3 ओवर के बाद 25 बने हैं। जब रॉयल राजपूत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी प्रशांत जी, तब 4 ओवर में 25 बने थे। शुरुआती तौर पे आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो शायद शुरुआती दौर में अब तक अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आप 99 रनों का पीछा कर रहे हो। जैसे आपने कहा ना, आस्किंग रन रेट 14 के पार गया है, ये 15 के पार भी जाएगा, 16 तक जाएगा, लेकिन इसे नीचे आना आपके हाथ में, इसको नीचे लाना आपके हाथों में है। यहाँ बड़े स्ट्रोक एक 20-22 रन की एक ओवर में अगर 20-22 रन बनते हैं ना प्रशांत जी, तो शायद इस मैच में वापसी कर पाएंगे नाडा रॉयल की टीम। बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है। 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत है, 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत है, तो ये अभी समीकरण अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़े ओवर की जरूरत है, ये बेहतर खेल रहे हैं। जब अच्छी गेंद आ रही है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास तो रक्षात्मक स्ट्रोक खेल रहे हैं और थोड़ा सा पुश करो और खुश रहो वाला मामला मैदान के अंदर चलता हुआ जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। आपके पास 29 गेंदें हैं, 72 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 29 गेंदें हैं, और जिस तरह से ये सर रॉयल राजपूत की टीम ने आखिरी 24 गेंदों में 73 बनाए थे। 24 गेंदों में जब 73 बन सकते हैं, तो 29 गेंद में 72 भी बन सकते हैं। बिल्कुल ये सोच रखने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हैरी तैयार, प्रमुख गेंदबाजी कर रहे हैं और कला के साथ इस गेंद को मोड़ दिया। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, बहुत ही सुंदर तरीके से कलात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर खेलते हुए थोड़ी सी मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, अपनी तरफ आने दिया और उसके बाद में एक सुंदर स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को ग्लांस किया था फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से गेंद बार बार पैड पे खिलाई जा रही है, पैर पे गेंदबाजी हो रही है, उससे तो ग्लास और फ्लिक का ज्यादा इस्तेमाल। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। यहाँ फिर एक बार वही गलती जो गलती की थी नाडा रॉयल ने, शायद जो गलती की थी सागर बॉयज के खिलाफ खेलते हुए, वही गलती शायद दोहरा रहे हैं रॉयल राजपूत। इस बार देखिए जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, अर्जुन का विकेट के ऊपर खड़े रहना बहुत जरूरी है। जीवनदान मिला है तो एक बार फिर इनका खेलने का तरीका बहुत अच्छा है और एक बार फिर दिन भी इनकी तरफ से जाता है, इनकी तरफ है। और अगली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद इनको शरीर के लगी है, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। किस्मत आपका साथ दे रही है, एक बार फिर ये आसान कैच छोड़ा गया है बाउंड्री लाइन पर डीप मिड विकेट की तरफ से और 29, 1 विकेट के नुकसान पर, रन संख्या 30 रन। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत आपके साथ दे रही है, लेकिन उस साथ का आप सदुपयोग करें, आप अच्छा इस्तेमाल करें। और अब तक देखा जाए तो चौथे ओवर का खेल यहाँ पे चल रहा है और अब तक एक भी बड़ा हिट नहीं, बड़ा सिक्सर जो आने, जिसे हमेशा कहते हैं ना मोमेंटम के लिए वो सिक्सर की जरूरत है। सिक्सर लगाने की कोशिश, हवा में गेंद लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर है मोमेंटम आने के लिए। जैसे मोमेंटम रॉयल राजपूत की तरफ कब गया, जब बड़े हिट लगे, बड़े जब स्ट्रोक आए तब मोमेंटम उनके तरफ गया। बड़े मोमेंटम अपने तरफ आने के लिए बड़े हिट, बड़े स्ट्रोक की जरूरत। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजों की भी तारीफ होनी चाहिए, बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आस्किंग रन रेट लगभग 16 की तरफ चला गया है। 32, 1 विकेट के नुकसान पर और चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद हैरी और स्विंग एंड मिस, वाइड बॉल का इशारा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है। अगर छठे 7वें स्टंप की तरफ या 8वें स्टंप की तरफ गेंद है तो इसको ऑनसाइड की तरफ लेके जाना चाहता है। कभी कभार ये बल्लेबाज की बात करें, बल्लेबाज अर्जुन जो है ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑनसाइड की तरफ लपेटना चाहते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया,
इस बार सवाल भी पूछा, उसके बाद में थ्रो भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नॉट आउट का अंपायर ने। तो आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओवर है, आखिरी गेंद पर क्या सिंगल आया, देखने वाली बात है। 34 रन बने हैं, ओवर की समाप्ति हुई है या एक बार फिर एक गेंद बाकी है? ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर 34, 1 विकेट के नुकसान पर, और अब जाकर मजा आएगा। सभी क्रिकेट के बारे में चर्चा होगी। 24 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। घर अधूरा खाट के बिना, तराजू अधूरा बाट के बिना, राजा अधूरा ठाट के बिना, देश अधूरा राजपूत के बिना, और ये मैदान अधूरा अर्जुन के बिना। अर्जुन मैदान के अंदर रहेंगे तो आएगा मजा। अर्जुन अगर एक बार फिर चले गए तो एक बार फिर समस्या बढ़ सकती है। साझेदारी की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। ढोल नगाड़ा वाग्या करे, ढोल नगाड़ा वाग्या करे, मारो कानूड़ो राहड़े रम्या करे। थैंक यू डीजे। लहर सिंह इनकी तरफ से हर चक्के के लिए 500 का इनाम है, और हरी सिंह मुलुंड इनकी तरफ से हर चक्के के लिए 1100 का इनाम है। 24 गेंदों का खेल और 65 रनों की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल 65 रनों की जरूरत है। जैसे आपने कहा था ना कि आस्किंग रन रेट 14 के पार गया है, ये तो 15 के और 16 के भी पार जा रहा है। तो इसीलिए जैसे इनाम लगे हैं ना छक्के के लिए, इसीलिए लगे हैं कि शायद सिक्सर आए, छक्का आए, और फिर एक मैच में करवट भी आए। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, पैर पे लगती हुई गेंद, रन लेने की कोशिश, लेकिन कोशिश नहीं। और जिस तरह से आखिरी 4, अगर प्रशांत जी आप रॉयल राजपूत के इनिंग्स के ऊपर आप अगर नजर डालते हैं तो आखिरी 4 ओवर में 15 बने 5 ओवर में, 21 बने 6 ओवर में, 15 बने फिर 7 ओवर में, और 22 बने आखिरी ओवर में। बिल्कुल वो पिछले 4 ओवर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही बल्लेबाजों के लिए, सुंदर बल्लेबाजी की। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद, क्या छोड़ा, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के जाते हुए मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रंज का बांधा संभाल तेरी नगरी रे, ओ आया फिर रंज का बांधा संभाल तेरी। शुक्रिया डीजे। अर्जुन को किस्मत का साथ मिला था, उसके बाद में एक बार फिर देखिए इन्होंने ये चौका जड़ा है। डी स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग, कमजोर कोशिश, इस कवर पर फायदा बल्लेबाज उठाते हुए। रन संख्या 38, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए दीपक तैयार। यह पुल टॉस है, ऑलस्टार की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, ले लिया कैच। अर्जुन डिपार्ट, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस पर डांडा रॉयल के लिए, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, राजानी ससुरानी झमकुड़ी, अरे राजाने ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, राजानी ससुरानी झमकुड़ी झमकुड़ी है प्यारी रानी काली है। शुक्रिया डीजे। अर्जुन का बेश कीमती विकेट ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा निराश हताश है, और फुल टॉस गेंद के ऊपर तुकरम सर वो बड़ा शॉट नहीं है। अगर लेन गेंद है तो अलग है, लेकिन फुल टॉस गेंद को आपको एक बार फिर नहीं छोड़ना था। खराब कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक आना चाहिए था। शॉट तो खेला गया, लेकिन मिड विकेट पर कोई गलती नहीं है। बहुत ही सुंदर और शानदार गेंदबाजी, और अच्छी यहाँ फील्डिंग भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके फील्डिंग अच्छी होनी है जरूर है। जो शुरुआती तौर से प्रशांत जी इसी बात पे बार बार जिक्र हो रहा है, या इसी बात पे चर्चा हो रही है कि आपकी फील्डिंग अगर अच्छी है तो यकीनन आपकी टीम भी अच्छा कर पाएगी। जो टीमें हारी है ना, ज्यादा तौर पर फील्डिंग की वजह से हारी। पिछला मुकाबला भी देखा था, सेमीफाइनल का मुकाबला, जहां बीएमडब्ल्यू टाइगर्स अच्छी कर रही थी, वह खराब फील्डिंग की वजह से शायद उन्हें बाहर जाना पड़ा था। गेंदबाजी में दीपक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए भैरू, एक एंड पर नरेंद्र डटे हुए हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। हमने पहले कहा कि अगर ईश्वर का विकेट, प्रारंभिक बल्लेबाज अर्जुन का विकेट गिरा है, नए हीरो की तलाश है, और दीपक देखिए फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी शानदार की, अब गेंदबाजी करने के लिए आए तो इन्होंने विकेट लिया है। नए बल्लेबाज, न्यू मैन इन भैरू, सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। 1 रन का इजाफा, लगभग 18 के आसपास आस्किंग रन रेट चला गया है, और समीकरण दे के 20 गेंदे 60 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसका मतलब है कि चैलेंज बनता हुआ, कुएं का पानी बहुत गहरा है, आपको निरंतरता के साथ आक्रामक तौर पर रन बनाने होंगे, बड़े शॉट खेलने होंगे। ये क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आया। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए, और डगआउट में सन्नाटा है।
घी सीधी उंगली से निकल रहा था, उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत। ये मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत ही खराब शॉट खेला। विकेट गिरता बा, मधुर संगीत बजता बा। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम लग गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम लग गया। शुक्रिया टीम में। प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है। नरेंद्र सेठ बल्लेबाज थे, ये शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर भैरू का साथ देने के लिए आए हैं। इंटरेस्टिंग मुकाबला, जिस तरह से गेंदबाज कमबैक कर रहे हैं। दीपक इस मैच में जान डालते हुए पहले बल्ले से और उसके बाद में गेंद से ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से एक बार फिर रन तो बिल्कुल बढ़ते हुए, रन संख्या कुल मिलाकर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर 5 प्रगति पर है और ये इवेंटफुल ओवर है। तो करम सर, इस ओवर में दीपक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सबसे बड़ी बात है अर्जुन और नरेंद्र दोनों सेट बल्लेबाज को आउट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद ऐसा कह सकते हैं कि वापसी का जो रास्ता है तो बंद किया है। इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। ये कहा छोड़ने वाले थे, ये कैसे छोड़ेंगे। ये और विकेट का पतन होते हुए 5 ओवर का खेल यहाँ खत्म होते हुए रन संख्या जहां पहुंची 40। यहां से और आपको 59 बनाने होंगे, लेकिन गेंद शेषे हट रहा। डीजे की तरफ चलते, धून लेते, फिर एक बार इस मैच की तरफ चलते। बिल्कुल 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद जहां 40 बने और आपको 59 बनाने हैं, गेंद शेष बाकी है 18। और आपने सही कहा, जिस तरह से गेंदबाजी हुई है दीपक की, दीपक ने वापसी के रास्ते बंद कर दिए। इस नाडा रॉयल की टीम के वापसी के जो रास्ते थे ना, वो रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए दीपक ने। खास करके एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, एक अर्पण बोला खिलाड़ी क्या होता है ये दिखाते हुए। बल्लेबाजी में तो उन्होंने 53 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी में भी वही जलवा। इस बार छठे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अर्जुन आते हुए, उस पहली गेंद में क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, आधे बल्ले से खेलने की कोशिश यहाँ पे होती हुई। वही बात है, मैं आता हूं प्रशांत जी आपकी तरफ। शायद वापसी का रास्ता बंद कर दिया दीपक ने। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं। एक बार फिर मैच बन सकता है। मैच एक बार फिर बनाने के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से गेंद जाते हुए ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ। दीपक ने बिल्कुल वापस इस बार मैच में जान डाली है, कमबैक करने का प्रयास किया, जो एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से दोनों बल्लेबाज ही कर रहे थे। भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है। उम्मीद पर दुनिया अभी भी कायम है, लेकिन जिजान लगा के बल्लेबाजी करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। अब हमें गेंद है ऊपर जाती भी, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच छोड़ दिया। हैरी थे मैदान के अंदर, एक पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन पे आए और बॉडी का बैलेंस जो है बहुत आगे चला गया, हाथ बहुत पीछे चले गए, इसीलिए वो कैच छूटता हुआ। और अब जाकर जीवनदान मिला, इसका फायदा बल्लेबाज को उठाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल उठाना होगा। जिस तरह से दीपक और अर्जुन ने बल्लेबाजी की ना, उस तरह बल्लेबाजी होनी चाहिए इस बार। और आपने सही कहा कि उम्मीद ना खोने दे, यहां से भी आप जीत सकते हैं। लेकिन यही मैंने कहा था कि जो वापसी का रास्ता था ना, वो शायद बंद किया, जहां से ये टीम वापसी कर सकती थी, जहां जिस खिलाड़ी के बदौलत ये टीम वापसी कर सकती थी, शायद वो रास्ता थोड़ा सा बंद कर दिया। बिल्कुल, एक बार फिर आस्किन रेंडेड देखे, जैसे कि शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाता है, छलांग लगाता है, उसी तरह से 24 की तरफ चला गया है। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच वही खिलाड़ी हैरी। इस बार कोई गलती नहीं है, 1 रन का इजाफा। तो एक मैच, बहुत बड़ा मैच कल हमने देखा था, पालघर की टीम मैदान के अंदर थी, उसी वक्त इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उस मैच में, बहुत अच्छा प्रदर्शन। लेकिन इस मैच में तो रणनीति के ऊपर चर्चा हो सकती है, एक बार फिर हार जाएंगे। लेकिन समीकरण देखिए, 13 गेंदों का खेल, 56 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, फुट पर भी नहीं है, गेंद भी एक बार फिर देखिए तो थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदे 55 रनों की जरूरत है। मैच बनाना इतना आसान नहीं है, लक्ष्य इतना आसान नहीं है, फिर भी लड़ना होगा मैदान के अंदर बल्लेबाजों को। बिल्कुल बिल्कुल लड़ना होगा आपको, यहाँ संघर्ष आपको करना होगा। लेकिन ये जो शुरुआती दौर से झटकों से उभरने की कोशिश की, फिर विकेट गिरे, वहां से फिर कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती होते हुए 1 रन यहाँ अर्जित करते हुए रन संख्या जाग पहुंची 45।
चर्चा जरूर करेंगे, एक धुन सुनेंगे और इस मैच में क्या अच्छी बातें हुई है, क्या कहाँ पे चूक हुई है, इस पे चर्चा जरूर करेंगे। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। नाडा रॉयल और रॉयल राजपूत के बीच मुकाबला। अब रॉयल राजपूत का पल्ला बिल्कुल भारी है, लेकिन अर्जुन और ईश्वर, ये दो जो खिलाड़ी है, इनके ऊपर ज्यादा निर्भर टीम है, खास करके नाडा रॉयल। वो थोड़ी परेशानी रही। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार ऐसा दिखाई देता है जब आप किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर होते हैं ना, और उनके आउट होने के बाद शायद आपकी टीम पूरी तरह एक्सपोज होती है। बिल्कुल, ये एक्सपोज हुई है। ये शुरुआती तौर पे इस बार खेलने की कोशिश वाइड। हर बार जब आप एक प्रतियोगिता में खेलते हो ना, खास करके लीग स्टेज पे, तो आपके नंबर 1 से नंबर 5 तक बल्लेबाज आपके क्लिक होने चाहिए। आपको बार बार नंबर 1, 2, 3 जिताते जाएंगे ना, तो एक आध मैच में जब वो गिरेंगे ना, तो प्रेशर आएगा, फिर एक्सपोज हो जाएंगे। बिल्कुल। अब 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार आसमान की तरफ खेलते हुए मिस्टर और गेंद के नीचे दीपक छोड़ दिया कैच। जीवन दान तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन क्या करें। और बल्लेबाजी का खेलने का तरीका देखिए, तुकरम सर खड़े खड़े खेल रहे हैं। इतना बड़ा टोटल है, तो ऐसा नहीं कि फुटवर्क है, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी हो रही है, वो भी थोड़ी परेशानी है। और ईश्वर को मैंने देखा था ज्यादा फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज, अर्जुन को थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी परेशानी वाली बात प्रशांत जी ये है कि शायद 99 रन ज्यादा सोच लिए, बिल्कुल ज्यादा दिमाग में वो डबल लाइन वाला जो आंकड़ा है ना, वो ज्यादा घूम रहा था। फिर एक बार ज्यादा कोशिश करने की कोशिश में वाइड बॉल का इशारा, तो आपने डबल लाइन वाला जो आंकड़ा था ना, वो शायद ज्यादा दिमाग में घुमा था आपके, और उसी का नतीजा है नाडा रॉयल की टीम थोड़ी सी तकलीफ में, थोड़ी सी पीछे जाती हुई। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। और अब गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे ले लिया कैच। दबाव बढ़ता हुआ, इसका मतलब है रॉयल राजपूत के जो खिलाड़ी है वो बहुत खुश है, और नाडा रॉयल्स के गेम में सन्नाटा। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया डीजे। मैं जोधराज, मोती, नारायण और जसवंत, नरपत, ये जो सागर बॉयज के सारे खिलाड़ी, उनको विनती करूंगा लेफ्ट साइड की तरफ आइए। जोधराज, मोती, नारायण, जसवंत और नरपत। नरपत, आपने की हरकत, आपको मिली बरकत। सारे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपके लिए गिफ्ट मिलने वाला है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ हमारे कंपास की तरफ आना है। जोधराज, मोती, नारायण, जसवंत और नरपत। अब देखिए, तो यहाँ कुछ हालात अच्छे नहीं है। 10 गेंदों का खेल और 51 रनों की जरूरत है। हर गेंद के ऊपर आपको वो बड़ा शॉट खेलना है। फुल टॉस गेंद ऑन की तरफ जाते भी, और अब जाकर रास्ते बंद। आपने सही कहा, क्योंकि जो दीपक का ऊपर था वहां वापसी का बिगुल बजाया, लेकिन एक बार फिर देखिए, यहां से पहली बार आप खेल रहे, यहां तक का सफर अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, खास करके नाडा रॉयल। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा दीपक द्वारा। अब गेंदबाजी में गेंदबाज की बात करें तो गेंदबाज तैयार है, उड़ाया आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से, गेंद बॉडी के बाहर। शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, 6 रन। शुक्रिया डीजे। ये तो छक्का तो बिल्कुल आया, लेकिन छक्का आते आते ये जो बड़ा शॉट आया, आते आते बहुत देर कर दी। MH 14JE9421, ये जो गाड़ी है बिल्कुल अमन मोटर वहां लिखा हुआ है, तो प्लीज गाड़ी वहां से हटाइए। MH 14JE9421, पीछे जो गाड़ी है वो नहीं हिल रही है आपकी गाड़ी के वजह से, प्लीज। अब जाकर मजा आएगा मैदान के अंदर। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। जोधराज, मोती, नारायण, जसवंत, नरपत, और एक तरफ अगर देखें तो रॉयल राजपूत ने शिकंजा कस लिया है। क्या बॉल की जरूरत है? प्रदर्शन तो इनका भी बहुत अच्छा रहा। अब दूसरी टीम फाइनल में पहुंचने वाली, क्या
रॉयल राजपूत होगी, ये देखने वाली बात है। बहुत सारे इनाम आए हैं, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बहुत ही सारे इनाम आज भी आने वाले हैं। फाइनल के मैच में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। टप्पा ऑफ टप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। ऐसे नहीं कि गेंदबाजों ने मौका नहीं दिया, गेंदबाजों ने भी मौका दिया। फुल टॉस गेंदें आई, बहुत सारी वाइड गेंदें भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद तो जो फुटवर्क, बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं, आज सीखने का मौका मिलेगा। सेमीफाइनल के मैच में अपने फुटवर्क अच्छा नहीं रखा, कदमों का इस्तेमाल अच्छा नहीं किया। Now score 56 for 5, जैसे का टारगेट ऑफ 99 रन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। इस ओवर के बाद बिल्कुल आपकी तरफ जाएंगे। 8 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। ये देखिए फुल टॉस गेंदें आती रही, लेकिन बॉडी का बैलेंस आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जब बॉडी का बैलेंस आगे नहीं जाएगा तो आप गेंद के पीछ तक या एक बार फिर गेंद के करीब नहीं पहुंच पाओगे, वो परेशानी है। खड़ी खड़ी गेंद को खेलने की कोशिश, और उसके बाद में विकेट भी गिरते रहे, उसका भी दबाव है। 7 गेंदें और 7 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शंभू गेंदबाजी करेंगे। इस बार दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेक तो लगाया, लेकिन आपकी गाड़ी छूट गई थी और विकेट कीपर ने अपना काम कर दिया। विकेट गिरता बहादुर से गेंदबाज था भगवान। तुकाराम सर, आज रॉयल राजपूत ने शिकंजा कस लिया और एक कदम दूर है मेरे हिसाब से फाइनल में, तो अब धीरे धीरे पहुंचने वाले। एक कदम और एक बार फिर आगे डालना होगा। सागर बॉयज के खिलाफ इनको खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल 6 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए बिल्कुल 40 के ऊपर रन चाहिए, तो हार के कगार पर है। बिल्कुल बिल्कुल हार के कगार पे है। और एक बात जो है इसी पूरी प्रतियोगिता पे HRPL पे जिसपे चर्चा करेंगे, इस मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। आपने जैसे कहा था ना, 3-4 टीमें ऐसी है जो उम्मीदवार नहीं दावेदार है, शायद उन्हीं में से 3-4 टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और ऐसा कहेंगे HRPL की सबसे बढ़िया 2 टीम शायद फाइनल खेलेगी। बिल्कुल। इस बार ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए टप्पा मिडल लेग स्टंप पर था। मिड विकेट पर सुरेश ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा, और पूरा क्रेडिट जाएगा सुरेश और दीपक को, जिन्होंने 2 विकेट खोने के बाद थोड़ा सा समय लिया वेट एंड वॉच वाले क्रिकेट के लिए, और उसके बाद में 4 ओवर के बाद एक्सीलेंट किक पर पैर रखा था। और क्या साझेदारी है दीपक की, क्या बल्लेबाजी की इन्होंने। स्ट्रोक तो अच्छा है, गेंद गैप में जाते हुए लॉक अप पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। इस सिंगल के साथ रन संख्या 59 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। तुकाराम सर, और एक बात है, जिस तरह से आज रॉयल राजपूत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने वाली है, क्या इसका फायदा इनको फाइनल में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये चीज है, जब फाइनल चलेगा ना प्रशांत, ये इसी इंटरेस्टिंग बात पे चर्चा जरूर करेंगे। ये 2 सेमीफाइनल के जो मुकाबले हुए हैं, इस 2 सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत कुछ चीजें हुई है, उस चीजों पे जरूर चर्चा करेंगे। अब फॉर्मेलिटी इस बात में बाकी 2 गेंदों का खेल शेष है और 40 रनों की जरूरत है। ऑनसर की तरफ बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए खूबसूरती के साथ, लेकिन सुरेश ने शानदार फील्डिंग की। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 60 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। कल क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया था नाडा रॉयल ने, लेकिन इस प्रतियोगिता की बात करें सेमीफाइनल के मुकाबले में जब आखिरी गेंद शेष है तो ये हार के कगार पर है। दोपहर का खाना चल रहा है, मुझे खाने की सुगंध आ रही है। बीच मैदान पर रॉयल राजपूत को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। बहुत ही सुंदर और शानदार प्रदर्शन आज रॉयल राजपूत टीम का। हम बदलते तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता कि राजपूत फिर से पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। इस प्रतियोगिता में रॉयल राजपूत दूसरी टीम जो फाइनल में प्रवेश कर रही है।